Join end to end, find the surface area of the resulting cuboid. So सलील क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन से शेप्स हैं, क्या बना रहे हैं, प्लीज टेल। सर हमारे पास दो क्यूब है जिनका वॉल्यूम दे रखा है, जिनमें से हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो साइड हो गया 8। तो ओके, सो हमें वी आर गिवन विथ टू क्यूब्स। बहुत बढ़िया सलील, आपने जो कहा दैट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है। बताता हूं मैं क्या मिस्टेक है वो, कि हमारे पास सलील दो क्यूब्स हैं, बराबर, एंड 64 क्या है क्यूब का वॉल्यूम। वॉल्यूम। अगर मैं क्यूब लेता हूं ऑफ साइड ए, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 64। तो सलील साइड 8 होगा या 4 होगा? 4 होगा। सो सर मैंने साइड सरफेस एरिया आपने क्यूबॉइड का कहा होगा, यस करेक्ट। सर क्यूबॉइड का वन ही साइड 8 होगा, बाकी दो साइड 4। सो द साइड ऑफ द क्यूब आई हैव गॉट दैट इज 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम दिया था 64 सेंटीमीटर क्यूब, एंड क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए क्यूब। सो आई कैन राइट लाइक दिस, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 64। तो यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और क्यूब है मेरे पास, और उस क्यूब को मैं इस क्यूब के बाजू में लगा देता हूं, ठीक है, जस्ट जॉइन इट बाय वन साइड। तो ये आ गया मेरा बाजू में एक और क्यूब, जो ये ब्लैक वाले क्यूब से एग्जैक्ट चिपका हुआ है, लाइक दिस। सो जो साइड 4 था, अब दो क्यूब के मिल जाने से मेरा क्यूब क्यूबॉइड बन जाएगा। यस सर। सो लेंथ क्या हो जाएगा मेरे क्यूबॉइड का? 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना रहेगा मेरे क्यूबॉइड का? 4। हाइट कितनी रहेगी क्यूबॉइड की? 4। यानी कि सिर्फ चेंज कहां पर होगा? लेंथ में। रेस्ट ब्रेड्थ एंड हाइट दोनों रहेगा सेम, क्योंकि क्यूब में वो चेंज नहीं हुआ है। हमने सिर्फ एक सरफेस से मर्ज किया, लेंथ डबल हो गया, ब्रेड्थ एंड हाइट दिस टू विल रिमेन सेम। आपको ढूंढना था सरफेस एरिया। सर 10a² भी तो कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? 10a² से भी तो कर सकते हैं। यस यस, surface area of the cuboid of the resulting cuboid you need to find। तो आपके पास जो भी क्यूबॉइड मिला है उसका सरफेस एरिया ढूंढना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? 2lb plus bh plus hl। यस सर। आपके पास लेंथ है, you are having the breadth, you are having the height, just substitute in this formula, मिल जाएगा आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। दूसरा रास्ता जो आई थिंक सो आदि ने बताया, कि ये जो क्यूब, हमने दो क्यूब को ज्वाइन किया, तो क्यूब के सरफेसेस को ही ऐड कर दो। कितने सरफेसेस आप देख पा रहे हो? 10। So 10a² is also the way to get the final answer। बट ये स्टैंडर्ड अप्रोच था, इसके लिए मैंने आपको ये करवाया। आप वो लेके करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। क्लियर मानुष विद द फर्स्ट क्वेश्चन? था इजी? बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसे ही मान लो दो हेमिस्फीयर में ले लूं और उनको ज्वाइन कर दूं, और फिर मैं मांगू टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करोगे? 2πr², 2πr², ज्वाइन हो गया तो 4πr²। तो ऐसे अलग अलग शेप्स में हो सकता है, जैसे क्यूब में क्वेश्चन था, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, yes Manush please, second question। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface। कौन कौन से शेप्स के कॉम्बिनेशन है मानुष यहाँ पे? Sir, hollow hemisphere and hollow cylinder। Cylinder है? Okay, it's a cylinder। So a vessel is in the form of a hollow hemisphere। ये है एक हेमिस्फीयर जो है hollow।
एंड इस हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है एक हॉलो सिलेंडर। दोनों का रेडियस सेम है, यस और नो? यस। बहुत बढ़िया। तो अब आपके पास वेसल रेडी है। दिस वेसल इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू शेप्स, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। आपको जो जो डायमेंशंस दिए ना वो नोट डाउन कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14. व्हाट विल बी द रेडियस देन? 7 centimeter. 7 centimeter. The total height of the vessel is 13. अगर पूरे वेसल की हाइट 13 है तो क्या कोई मुझे बता सकता है सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? 20. The entire height is 13 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए सिर्फ सिलेंडर का, यानी कि 6. हेमिस्फीयर का रेडियस 6. सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। Yes sir. सो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7 13 में से, आपको मिल जाएगा 6. हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्या आ रहा है? 6. 6। सो सिलेंडर की हाइट आ चुकी है। आपको ढूंढना Yes, है sir. इनर सरफेस एरिया। बताइए मुझे कितने सरफेसेस हैं इनर में? 2. कौन कौन से? सर एक सिलेंडर का और एक बाउल का, मींस हेमिस्फीयर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एंड हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस, दोनों को ऐड करना है। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सो सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला 2 pi RH, हेमिस्फीयर का 2 pi R square। वैल्यूज देखते हैं सब हमारे पास सारी है कि नहीं। Yes sir। 2 पाई को मैंने कॉमन ले लिया, पाई को आई एम राइटिंग एज 22/7। R भी कॉमन आ जाएगा, R है 7, अंदर बचेगा H प्लस R यानी कि 6 प्लस 7। कैन यू सॉल्व इट नाउ? Yes sir। आई हैव टेकन 2 पाई R कॉमन क्योंकि रेडियस सिलेंडर का एंड हेमिस्फीयर का सेम है। सो आई हैव टेकन कॉमन, आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज। कैलकुलेशन में तो आप लोग कर ही लोगे ना? Yes sir। यस और नो? Yes sir। बहुत बढ़िया। So let's move to the question number 3 now. Question number 2 clear all of you? 10th standard है ना, ऐसा easy है। It's just the combination of shapes. 9th standard सिर्फ हेमिस्फीयर आता था या तो सिर्फ सिलेंडर आता था, 10th में दोनों को अपन ने चौटाड़ दिया। So now let's move to the question number 3. Anshul, please, third question. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. बताइए अंशुल, हमारा ये जो टॉय है ये कौन से शेप से बना हुआ है? कोन का है सिर्फ कोन और उसके ऊपर हेमिस्फीयर। कोन के ऊपर हेमिस्फीयर या हेमिस्फीयर के ऊपर कोन? हेमिस्फीयर के ऊपर कोन। तो आ गया, ऐसा कुछ शेप है आपका। सर मतलब हेमिस्फीयर एंड हेमिस्फीयर के ऊपर लगाया है कोन, दोनों का रेडियस सेम है एंड रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। सर ये तो वो उल्टा वाला लट्टू हो गया ना? हाँ, लट्टू का उल्टा हो गया। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, वेरी गुड। नाउ द रेडियस इज सेम, द एंटायर हाइट इज 15.5, पर पूरे टॉय का हाइट हमें कोई कहीं पे यूज नहीं होने वाला है। हम इसकी मदद से 12। क्या कोन का हाइट ढूंढ सकते? सर 12। वेरी गुड। द एंटायर हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं हेमिस्फीयर का रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दूं 12 सेंटीमीटर, दैट इज 3.5, तो मुझे मेरे कोन का हाइट मिल जाएगा। Yes sir। 12 सेंटीमीटर आ गया। Yes। Now we need to find the total surface area of the toy. So total surface area of a toy is equals to CSA of cone cone plus CA plus CSA of हेमिस्फीयर। कोन का CSA ढूंढने का फॉर्मूला pi RL। पाई RL। हेमिस्फीयर का CSA 2 pi R square। 2 pi R square। पाई आ जाएगा कॉमन, R आ जाएगा कॉमन, 22/7, रेडियस इज 3.5, अंदर बचेगा L प्लस R। अब L तो हमें दिया ही नहीं है, पाइथागोरस। और ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था।
कि सीबीएसई एल डायरेक्टली नहीं देता है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको वो स्लैंट हाइट डायरेक्टली देगा। सो पाइथागोरस है हमारे पास, क्योंकि we know the perpendicular height, we have the radius. By Pythagoras we can find the slant height. L square is equals to r square plus h square. You have the radius, you have the height, यहां से मिल जाएगा slant height, slant height को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा आपको टोटल सरफेस एरिया। Slant height Can you all do it now? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, कैलकुलेशन पार्ट आई एम गोइंग टू लीव इट ऑन यू, बहुत भरोसा है मुझे आप लोगों पे। फॉर्मूला तक मैं ही करूंगा बिकॉज आई वांट कि आप लोगों को एक टच मिले सरफेस एरिया वॉल्यूम में शेप्स कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला को कैसे लिखते हैं। सर स्लैंट हाइट this? 2.2 सेंटीमीटर आ रही है। आई एम नॉट हैविंग द सॉल्यूशन राइट नाउ ओवर हियर, तो मैं फाइनल ओके बोलिए। सर टीएसए में मींस टीएसए ऑफ टॉय ये ढूंढ रहा था, उसमें जो कॉमन बेस है वो इंक्लूड नहीं होगा? कैसे Yes, sir. यवन, क्या आप कोन और हेमिस्फीयर जहां पे हमने चिपकाया है क्या वो आप टच कर सकते हो? नो सर। तो क्या वो काउंट होगा सरफेस में? नो सर। ठीक है, बहुत बहुत थ्री इडियट वाली डेफिनेशन, थ्री इडियट जैसा डेफिनेशन हमने पढ़ा था सरफेस का। छू सकते यानी कि सरफेस, नहीं छू सकते यानी कि नॉट अ सरफेस। ओके सर। क्या आप उन दोनों के वो कॉमन वाले एरिया जहां पे वो स्टिक किए गए हैं, क्या आप उसको टच कर सकते हो? नो सर। सो यू कैन नॉट काउंट इट एज एरिया देन ओवर देयर। ओके, यस सर। चलिए लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पिछले क्लास में पट गया है भाई। 6th question. For the 6th question, I would like to invite Mr. Adi. Please. Yes, sir. 6th question. दवाइयां वाले क्वेश्चन है ये, रीड कीजिए जरा। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres tucked to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. So Adi, tell me the combinations. कौन कौन से शेप्स हैं यहाँ पे? सर दो हेमिस्फीयर लिए हैं। दवाई कैप्सूल कैसा दिखता है? ऐसा कुछ बीच में सिलेंडर, और आदि ने जैसा कहा दो हेमिस्फीयर, वो इस सिलेंडर के दोनों एंड पे ऐसे लगा दिए गए हैं। यस। Now you can relate with the shapes. This entire capsule is made up of 3 shapes, 2 hemisphere and 1 cylinder. सिलेंडर। ठीक है, तो कितने सरफेस होंगे इस कैप्सूल के? 3 कौन कौन से? 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर। 2 हेमिस्फीयर एंड 1 सिलेंडर का सीएसए। आपको ढूंढना है सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। सो कुछ ऐसा लिखेंगे हम, 2 into surface CS of area hemisphere of 2 capsule into is CSA equals of to hemisphere CSA of cylinder plus 2 into CS of times hemisphere. CSA of hemisphere. capsule. अब चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं। The length of the entire capsule is 14 mm. पूरा कैप्सूल स्टार्टिंग से लेके एंड तक है 14 mm। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये पूरा 14 mm। एक हेमिस्फीयर का रेडियस, सिलेंडर का लेंथ एंड फिर वापस से हेमिस्फीयर का रेडियस। डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। क्या रेडियस आ गया? सिलेंडर 9 2.5 सेंटीमीटर होता है। हेमिस्फीयर का रेडियस 2.5 mm, 0.5। ये भी 2.5 mm, यानी कि 14 में से 5 mm तो चला 9 गया, mm. तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची? 9 mm। आ गए सारे वैल्यूज। Yes, sir. Now we'll substitute this in the formula, पर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। CSA of cylinder is 2 pi RH। by RH. हेमिस्फीयर का CSA 2 pi 2 pi r square. r square. We have the radius, we have the height. Substitute in the formula, you'll get the answer. पर पहले आप कॉमन जरूर ले लीजिएगा, ठीक है? डायरेक्टली मत कूद पड़ना सॉल्व करने। Yes sir. वो हमेशा ही I ले can लेते take 2 pi r common, अंदर बचेगा h plus H 2r। plus R. h plus 2r। 2R. Now substitute and simplify, मड़ी जैसे तुमने आंसर। Clear surface area of the capsule? Sir, radius 2.5 लेना है ना? Radius is 2.5, क्योंकि diameter 5 mm है ना? Yes, sir.
चलो राइट इट डाउन, देन विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. अब अपन जाएंगे एडवेंचर में. टेंट बनाना है. टेंट बनाने का काम किसको देना है, बोलो. जिसका ऐसा मुझे लगे ना कुछ पिक्चर टेंट जैसा, उसको पकड़ते हैं अपन. अरे कविश, मुझे आप दिख गए. कविश, लेट्स प्लीज रीड द 7th क्वेश्चन. हो गया आपका ये 6th वाला क्लियर है? यस सर. गुड. 7th क्वेश्चन चालू करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. जब 9th स्टैंडर्ड में सरफेस एरिया वॉल्यूम किया था आप लोगों ने, तो क्या टेंट में हम बेस को काउंट करते थे? नहीं. नो तो सर, यहाँ पर भी काउंट नहीं नहीं करोगे. करेंगे. नहीं करेंगे. ठीक है. यस कविश, रीड कीजिए 7th क्वेश्चन. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. ओके. यानी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन आए और कॉस्ट ना आए, ऐसा तो होगा नहीं. सो टू फाइंड कॉस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द टोटल एरिया दैट इज ऑफ दिस टेंट. कि कितना एरिया ऑफ कैनवास हमें चाहिए रहेगा ये टेंट को बनाने में, तभी तो हम कॉस्ट ढूंढ सकते हैं ना. तो पहले तो ये ढूंढना है सरफेस एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड. तो मुझे ये बताइए कि कैनवास हम कहाँ कहाँ लगाने वाले. सिलेंडर के आसपास, एरिया ऑफ सर्कल और कोन का लैटरल सरफेस एरिया. कहाँ सर्कल आया, कौन सा सर्कल आया? क्या आप ये Sir, कोन का बेस और area of सिलेंडर का area टॉप of सरफेस cylinder. काउंट कर रहे हो क्या? नहीं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ओपन है. ओके, दैट इज द ओपन पोर्शन. टेंट है ये, तो सिर्फ दो ही सरफेस होंगे, CSA ऑफ कोन एंड CSA ऑफ सिलेंडर. ठीक है, दो ही सरफेसेस होंगे, कोन का CSA एंड सिलेंडर का CSA. तो कोन का CSA का फॉर्मूला पाई आर है, सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर एच. चेक करते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यूज हैं कि नहीं है. Yes sir. Height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter. Height दिया है and diameter दिया है. Diameter अगर 4 है तो radius 2 meters हो जाएगा. 2. Yes sir. Height is given as 2.1 meter. Slant height दिया है, हो CBSE मेहरबान. Slant height is 2.8 meter. यानी कि आपका काम आसान कर दिया CBSE ने. Slant height डायरेक्टली दे दिया, so you can directly substitute in the formula. Pi कॉमन, R कॉमन, अंदर बचेगा L plus 2H. आपके पास हाइट है सिलेंडर का, रेडियस है सिलेंडर का, फिर रेडियस है कोन का भी एंड स्लैंट हाइट भी है कोन का. सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा? यस. कि कितना एरिया ऑफ कैनवास हमें चाहिए. अब हमें ढूंढना है कॉस्ट. तो जितना भी सरफेस एरिया आया आपका मीटर स्क्वायर में, उसका कॉस्ट आपको ढूंढना है. हमें दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितना पे करना पड़ता है? 500. तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा आपको टोटल कॉस्ट दैट यू नीड टू पे फॉर द कैनवास? Yes sir. खत्म क्वेश्चन. सो सरफेस एरिया वॉल्यूम इज सीरियसली इट्स नॉट डिफिकल्ट. आपके माइंड में अगर है पर कैलकुलेशन नहीं आता है ना तो बहुत डिफिकल्ट है. कैलकुलेशन इज समथिंग वेयर यू नीड टू हैव योर कमांड, वरना आप स्टक हो जाओगे. बिकॉज फॉर्मूला तक पहुंचने में आपको लगेंगे 2 मिनट, फाइनल आंसर तक पहुंचने में लग जाएगा 10 मिनट. फिर तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूर करके रखिएगा. चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे. 22,000 rupees. क्या बोल रहे हो आदि? आंसर आ गया आपका? बहुत बढ़िया, एक बार पीछे चेक कर लीजिएगा. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो यस ओमकार, 8th क्वेश्चन फॉर यू. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.7 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out.
Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. टेल मी ओमकार, क्या क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? कौन सा शेप हम ले रहे हैं? सर एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 है और उसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये आ गया वो सॉलिड सिलेंडर जिसका हाइट है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर है 1.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फिर सर एक कोनिकल कोन है और उसका हाइट और डायमीटर हॉलो। ओमकार, बात ये है कि वो कोन है कहाँ, वो बताओ। कोन है पर कहाँ है? ऊपर, नीचे? सर ऊपर नहीं, कोनिकल के बाजू में एक वर्ड है कैविटी। दांतों में कैविटी, उसका मतलब क्या? नीचे खड्डा हो ना। और अंदर है, अंदर है। यानी कि ये सॉलिड सिलेंडर जो था इसमें हमने एक खड्डा कर दिया है, कैविटी की है कोनिकल शेप में, लाइक दिस। जस्ट ट्राई टू इमेजिन, एक सॉलिड सिलेंडर था और उसके अंदर ऐसा एक कोन शेप का कैविटी है। ग्लास होता है, ग्लास में सिलिंड्रिकल कैविटी होती है, ये कोनिकल कैविटी है। यस सर। ठीक है, अब ये जो कोन है इसका हाइट एंड डायामीटर सेम है सिलेंडर जैसा, यानी कि कोन का भी हाइट 2.4, कोन का भी डायामीटर 1.4। आपको ढूंढना है इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। कौन मुझे बता सकता है कि कितने सरफेसेस होंगे इस सॉलिड में? 2 3 तीन होंगे। एक बेस, फिर बेस सीएसए होगा ऑफ ना, सॉलिड सिलेंडर, फिर सीएसए ऑफ कोन। 3 चीज टच कर सकते हो ना आप, बेस, Yes, sir. CSA of cylinder and CSA of cone. So you'll write 3 things, जिसमें बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, CSA of cylinder यानी कि 2 पाई आर एच एंड CSA of cone यानी कि पाई आर एल। क्लियर? Yes, sir. वापस CBSE ने स्लैंट हाइट नहीं दी है, नहीं दी। पर रेडियस पता है, हाइट पता है कि आप स्लैंट हाइट ढूंढ सकते हो L Yes, स्क्वायर इज sir. इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से। सो वो स्लैंट हाइट ढूंढिए, इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, मिल जाएगा आपको टोटल सरफेस एरिया। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 8 में? No, sir. चलिए, राइट इट डाउन क्विक, देन विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। वापस एक खड्डा ही करना है अब तो। राइट इट डाउन, विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। सर यस कविश। सर, पर कोन तो सिलेंडर के अंदर है ना, तो सर वो कोन को कैसे टच कर सकते हैं? देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोन सिलेंडर के अंदर है, ओके, इसका मतलब वो जो पोर्शन है ऊपर से वो खड्डा किया हुआ है। यस सर। बराबर। एक और तरीके से मैं अगर बोलूं तो एक आइसक्रीम, आइसक्रीम इज अ स्टैंडर्ड एग्जांपल। सिलिंड्रिकल शेप में आइसक्रीम का पूरा मेरे पास ब्लॉक है, लाइक इट्स अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक। ठीक है, ऊपर से मैंने कोनिकल शेप में खड्डा कर दिया। अब आप सोचो, आप उंगली डाल के कहां से आइसक्रीम निकाल सकते हो? एक तो नीचे से, बेस से, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये नीचे का पोर्शन कोई दिखता ही नहीं है। साइड से निकाल सकते हो, सीएसए ऑफ सिलेंडर से, प्लस जो आपने कोनिकल डिप्रेशन किया है उसमें से भी तो आप हैंड ऐसे टच करके आइसक्रीम निकाल सकते हो। यस सर। सो 3 surfaces, base, CSA of cylinder and the CSA of cone. Okay sir. Now we'll move to the question number 9, the last question for the first exercise. तो खुशी खुशी हम 9th क्वेश्चन खत्म करते हैं। खुशी प्लीज, 9th क्वेश्चन। Yes, sir. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, as shown in figure 13.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of its radius is 3.5, find the total surface area of the article. बताइए खुशी, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर शेप के साथ? सर, 2 हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। हेमिस्फीयर दोनों साइड से मतलब वो डिग कर दिया, स्कूप। हाँ, डिग कर दिया है।
तो हमें टोटल सरफेस एरिया पूरे आर्टिकल का निकालना है। ओके, सो पहले था हमारे पास सॉलिड सिलेंडर, दोनों एंड से हमने हेमिस्फेरिकल शेप में कट कर दिया, तो कितने सरफेस हैं? 3 सरफेस, बहुत बढ़िया। सिलेंडर का CSA ऊपर से टच करोगे तो हेमिस्फीयर का CSA, नीचे से टच करोगे तो नीचे वाले हेमिस्फीयर का CSA। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, total surface area of the article will be equal to CSA of cylinder plus 2 times CSA of hemisphere, क्योंकि दोनों सेम है ना। सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला 2 pi RH, हेमिस्फीयर का 2 pi R square होता है। Yes, sir. So I can take 2 pi R common, तो अंदर बच जाएगा H plus 2R। अब चेक करते हैं हमारे पास ये सारे वैल्यूज हैं कि नहीं। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3.5, आ गए सब कुछ। So just substitute in this formula, you will get the answer, total surface area of the article. मिल जाएगा मानुष? खत्म फर्स्ट एक्सरसाइज? Yes, sir. ग्रेट। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए। 1 minute all of you write down this, then we'll move to the second exercise. सेम शेप्स आएंगे पर वॉल्यूम, हाँ भाई वॉल्यूम आएगा। और सच बताऊं तो वॉल्यूम ज्यादा इजी होता है। Can anyone tell me why? सर सरफेस में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होता है और फर्क वॉल्यूम नहीं में पड़ता है एरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शेप देखने का, शेप है ना तो वॉल्यूम डायरेक्टली। एरिया यू नीड टू थिंक अ लॉट कि कौन सा सरफेस है, कौन सा नहीं है, कौन सा कवर हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अपना फॉर्म करते हो। बट व्हेन इट कम्स टू वॉल्यूम, सिलेंडर दिखा ना पाई आर स्क्वायर एच, कोन दिखा ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्यूब ए क्यूब, so it becomes quite easier. So done everyone with the question number 9? Shall we move ahead? All of Yes, you? sir. Great. Yes, sir. थोड़ी लोगों के शक्लें नहीं दिख रहा, शक्लें दिखा दो मेरा थोड़ा सा, वरना मैं फिर खाली क्वेश्चन रीड करूंगा, फॉर्मूला दिखा दूंगा, आप लोगों के भरोसे छोड़ दूंगा। Good. वॉल्यूम में you just need to think about one thing, that is अगर हम दो शेप्स को कंबाइन कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऐड होगा दोनों का। अगर आप डिप्रेशन डिग कर रहे हो, स्कूप कर रहे हो, तो क्या होगा वॉल्यूम में? सबट्रैक्ट। जो बड़ा सॉलिड माइनस छोटा सॉलिड आप कर देंगे, यू विल गेट द रिमेनिंग वॉल्यूम। अटैच कर रहे हो तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं मेरे फ्रेंड के बाउल में से आइसक्रीम निकाल के अपने बाउल में डाल दूंगा, मेरा आइसक्रीम बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। और अगर मैं मेरे में से थोड़ा कट करके उसको दे दूं तो मेरे में आइसक्रीम बढ़ा या कम? कम। So if you are attaching, you need to add. If you are digging, scooping, अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे वो लोग सेम चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पे आप सबट्रैक्ट करेंगे। So shall we start? Yes, sir. Okay. I will directly take you to the exercise only. Examples हम करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज भी इजी है, कुछ यूनिक नहीं है एग्जाम्पल्स में भी, बट एग्जाम्पल्स विल डू इट इन द एंड, सारे एक्सरसाइजेस के पहले वाले। So let's start with the question number 1. For question number 1, Barkha. Yes, sir. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. Great. बरखा बताइए कौन कौन से सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन है यहाँ पे? Conic cone and hemisphere. And the cone is standing on the hemisphere. So your shape will be like this. Yes. नीचे है हेमिस्फीयर, ऊपर है कोन, दोनों का रेडियस है सेम 1, being equal to 1 centimeter and height of a cone is equals to its radius. यानी कि सब कुछ 1 है, रेडियस भी 1, perpendicular height भी 1, and you need to find the volume in terms of pi.
सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 pi r. हेमिस्फीयर pi r 2/3 pi r cube. You need to keep the answer in terms of pi only. आपको पता है कि दोनों का रेडियस 1 है, हाइट भी 1 है, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे पाई। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ सीरियसली, इसके बाद आप करोगे pi/3 प्लस 2 pi/3, क्योंकि रेडियस इज 1, हाइट इज ऑल्सो 1, so I have substituted 1 instead of r and h. So दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो आ जाएगा 3 pi/3, 3 कट, your answer is pi centimeter cube. The volume of the solid is pi centimeter cube. यानी कि एक आइडिया आ गया एंड तक कैसे पहुंचना है। अब इसके आगे के सारे क्वेश्चंस में मैं सिर्फ फॉर्मूला तक गाइड करूंगा, सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशन इज अप टू यू। ग्रेट, यस सर, थैंक यू सो मच। सो डोंट वरी, कहीं पर अटकोगे ना तो बता दूंगा, ऐसे गंदी शक्लें बना देते हो पहले। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अर्जा, सेकंड क्वेश्चन। अर्जा, हो गया आपका लिख के? हाँ सर। या तो टेक एवरीवन टेक 30 seconds, राइट इट डाउन, देन विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। How many of you are liking this chapter, surface area volume, except calculation? मैंने पहले मेंशन कर दिया, कैलकुलेशन के अलावा कितना को पसंद आ रहा है? सर उसके अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ है, फॉर्मूला। उसके अलावा भी है। हाँ माधव, फिगर बनाना पड़ता है, बिल्कुल मजा नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए इतने ही मजे से सेकंड क्वेश्चन करते हैं एंड अर्जा विल रीड द क्वेश्चन। अर्जा एक छोटा सा चेंज कीजिएगा, क्वेश्चन में जहां जहां ये रैचल लिखा है ना उसके बदले राजू पढ़िएगा, ठीक है? यस अर्जा, प्लीज कैरी ऑन। Raju, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 centimeters and its length is 12 centimeters. If each cone has a height of 2 centimeters, find the volume of air contained in the model that Raju made. गुड। तो इस राजू के अनोखे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को हम देखते हैं। इसने कुछ मस्त शेप बनाया। इसने पहले लिया सिलेंडर एंड सिलेंडर के दोनों एंड्स में क्या लगा दिया इसने? कोन। आपने मेडिसिन वाली क्वेश्चन की थी, उसमें दोनों एंड्स पे क्या लगाया था? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। यहाँ पे राजू ने क्या लगाया? कोन। नाउ you need to find the volume of air contained in the entire model. Volume यानी कि volume of air, that means the capacity only. So to find volume of air आप तीन चीजों को ऐड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जैसा कि यवन ने कहा, प्लस 2 times वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मिल जाएगा आपको एंटायर वॉल्यूम। यस सर। सिलेंडर का वॉल्यूम ढूंढने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। कोन का 2 times 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर चेक करते हैं हमारे पास रेडियस एंड हाइट है कि नहीं, दोनों का अलग अलग। अब सर सेम ही सिलेंडर के लिए सिलेंडर का हाइट एंड रेडियस में आर एंड एच ही रख रहा हूं, पर कोन के हाइट को मैं एच डैश बोल देता हूं, बराबर, जस्ट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। रेडियस तो सेम है, हाइट अलग अलग होगा दोनों का, इसके लिए कोन के हाइट पे मैंने एच डैश किया हुआ। चेक करते हैं। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि मिल गया आपको दोनों का रेडियस 1.5 1.5। यस सर। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर एंड यहां पर भी 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड सिलेंडर की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। क्या आपको सारी वैल्यूज मिल गई? सिलेंडर का रेडियस है, सिलेंडर का हाइट है, कोन का भी रेडियस है, कोन का भी हाइट है।
बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फॉर्मूला के अंदर, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन दिस मॉडल. क्लियर एवरीवन विद क्वेश्चन नंबर 2? Yes, sir. Very Yes, good. sir. चलिए, write it down till this, then we'll move to the West Bengal. अरे मतलब क्वेश्चन नंबर 3. अर्जा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में रेचल के बदले क्या पढ़ा? राजू. राजू. तो क्वेश्चन नंबर 3 में पता है हम क्या करेंगे? वेस्ट बंगाल का फेमस स्वीट गुलाब जामुन की जगह पे रसगुल्ला. हाँ, इसके लिए मैं तुम लोगों को बंगाल लेके जा रहा हूँ. सर फिगर में तो सॉसेज जैसा है. क्या बोल रहे हो मानुष? सर वो बोल रहे हैं फिगर में सॉसेज बना है. सॉरी, हाँ वैसा ही. अरे अब यहाँ पे बनाऊंगा ना मैं, तुम लोग बोलोगे सीबीएसई को गुलाब जामुन खिलाओ, उनको शेप ही नहीं पता है गुलाब जामुन का. सर ऐसे गुलाब जामुन होते हैं. हाँ होते हैं, मैंने कहा मना किया भाई सलील, आई नो होते हैं, बट यूजुअली जो हमें जनरली जहाँ पे मिलते हैं दैट इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर. और वैसे ही गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं. सो लेट्स चेंज इट. गुलाब जामुन के बदले हम समझेंगे उसको रसगुल्ला. मान लो अगर मैं आपके सर पे आके रसगुल्ला दबा दूं तो क्या निकलेगा? उसका गुल्ला साइड में रह जाएगा और रस बाहर आ जाएगा. बराबर है. तो ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है. It's this entire sweet is the combination of sugar syrup and some solid particles. ठीक है, ये दो चीजों को कंबाइन करके ही पूरा का पूरा स्वीट फॉर्म होता है. हमें ढूंढना है इस क्वेश्चन में. बिफोर आई टेक इट टू द डायरेक्टली टू द सोल्यूशन, आई वांट कि आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिए. सब लोग एक बार रीड कर दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है. डन? पढ़ लिया सबने? यस सर. ग्रेट. तो यहाँ पे जो ये रसगुल्ला है जिसको हम गुलाब जामुन बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, बट हम उसको रसगुल्ला मानेंगे, उसका शेप कैसा है? बीच में ऐसा सिलेंडर और साइड ऐसा में शेप दो मैंने कभी नहीं देखा. मेडिसिन जैसा सिलिंड्रिकल विद टू सिलेंडर है और Capsule. सिलेंडर के दोनों एंड पर क्या लगाया है? हेमिस्फीयर. यानी कि जो लास्ट एक्सरसाइज में मेडिसिन वाला क्वेश्चन किया था ना उसके जैसा. So now this is the shape of the gulab jamun that is given in the question. ऐसे टोटल कितने गुलाब जामुन है? 45. 45. और पहले इसका ढूंढ लेंगे और उसके बाद 45. गुड गुड वेरी गुड. इस एक गुलाब जामुन का कुछ वॉल्यूम होगा. Yes, उस वॉल्यूम में शुगर सिरप भी आ गया और इसका वो सॉलिड पार्टिकल भी आ गया. Solid Yes, particle is 70% and sugar syrup is 30%. तो just assume, I'm just giving you a figure. अगर इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो शुगर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. तो अगर मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप ढूंढना है तो सबसे पहले मुझे वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा एक गुलाब जामुन का. मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 45 से, तो सारे गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल गया. Yes. उस सारे गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% ढूंढ लो, मिल जाएगा ना वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप. सो स्टेप बाय Yes, स्टेप. sir. सबसे पहले मैं डायमेंशंस इसका देख लेता हूं क्या क्या दिया है. Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends of with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. डायमीटर 2.8 है तो रेडियस 1.4, यानी कि हाइट इज 1.4 दोनों जगह पे. हेमिस्फीयर का रेडियस विल एक्ट एज अ हाइट ओनली. 5 सेंटीमीटर दिया है इस पूरे के पूरे गुलाब जामुन का लेंथ, तो सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा? दिस एंटायर इज ऑफ 5 सेंटीमीटर. सर 2.2. 2.2 is the length of cylinder. Radius is 1.4, यानी कि सारे वैल्यूज मिल चुके हैं आपको जो चाहिए थे.
So what you will do, first of all, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन आप ढूंढिए, एंड वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहां से आ जाएगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ऐसे टोटल कितने गुलाब जामुन से इंटू 45 करेगा। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन ढूंढना है, तो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 से, तो आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन 338.18 है। 330 आंसर ओमकार अभी तो मेरे पास नहीं है, आपको पीछे ही चेक करना पड़ेगा। सो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ चुका है, आपको ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, एंड टोटल वॉल्यूम का 30%। टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन को आप लीजिए और उसका 30% ढूंढ लीजिए, आ जाएगा आंसर 30%, यानी कि 30/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 gulab jamun multiply by 30 divide by 100. So that will give you the volume of sugar syrup containing in this entire gulab jamun. Clear everyone? हाँ सर। So this is an important question. Calculation यहाँ पे आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा अच्छे से, बाकी इजी है, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। So question number 3, write it down. 1 minute everyone. Then we'll move to the question number 4. Question number 4 के बाद मैं आपको वो कौवे की स्टोरी सुनाऊंगा, Thirsty Crow। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले करते हैं, फिर वो Thirsty Crow वाली स्टोरी सुनेंगे अपन। Come on everyone, 1 minute. Write down the entire solution of question number 3. आज का क्लास टाइम पता है ना कितने बजे तक है? यस 4 बजे तक। डन? यस सर। बोलो बालक, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म? यस चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर एक मिनट। जरूर जरूर। वनीशा आपका लिख के हो गया? यस सर। ग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप रीड कीजिए एंड बताइए कि उसमें कौन सा सॉलिड है और क्या क्या उसमें हमें ढूंढना है। सर हो गया। यस विनिशा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4। Yes, sir. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. बताइए विनिशा, कौन सा सॉलिड है? क्यूबॉइड है। ठीक है, जिसके अंदर हमने कॉनिकल डिप्रेशंस किए हैं। वेरी गुड। सो वी आर हैविंग अ क्यूबॉइड, एक सॉलिड क्यूबॉइड था एंड इसके टॉप सरफेस पर से हमने कोनिकल शेप के केविटीज फॉर्म किए हैं ताकि पेन को हम वहां पे डाल सकें। ठीक है, बिकॉज वी नीड टू मेक अ पेन स्टैंड। सो जो 4 कोन किए हैं ऊपर की तरफ, क्या उस कोन के डायमेंशंस दिए हैं क्या वेनिशा हमें? यस सर, रेडियस 0.5 है और जो उनकी डेप्थ है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो कोन के अंदर रेडियस इज गिवन एज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ को मैं एज अ हाइट कंसीडर करूंगा 1.4 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड का भी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आपको दिया हुआ है। फॉर क्यूबॉइड 15 by 10 by 3.5.
So 15 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter. That is length, breadth and height. Okay. अब आपको ढूंढना है इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम ऑफ द वुड जो ये पेन स्टैंड बनाने में हमें लगेगा. So volume of wood required will be equal to what? Volume of cuboid minus volume of 4 times Volume cone. of cuboid minus 4 times volume of cone. क्योंकि पहले हमने एक सॉलिड क्यूबॉइड लिया और उसमें से खड्डे कर दिए ना. खड्डे करोगे तो वॉल्यूम के अंदर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. So 4 कोनिकल डिप्रेशंस किए हैं. So volume of cuboid minus 4 times volume of Cone. cone. So for cuboid, the formula is LBH, and for cone, it's 1/3 pi r square h. आपके पास cuboid का length, breadth and height है. आपके पास cone का radius and height है. Substitute कर दोगे आ जाएगा आंसर. Yes sir. बहुत बढ़िया. Calculation में तो आप लोग expert हो. Come on, write it down. Then we'll move to the. कहाँ जाएंगे अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद? कहानी. कहानी पे. बहुत बढ़िया. पहले आप लोग लिख दो. पता है मुझे अब एक्साइटमेंट आ जाएगा. फटाफट राइट डाउन द सॉल्यूशन टिल द फार्मूला पार्ट ओनली. क्वेश्चन नंबर 4. सर क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कोई भी ले सकते हैं ना? यस क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना ना तीनों को, तो फर्क नहीं पड़ता आप किसी को भी एलबीएच लो. पर हम हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे. अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया है ना तो पहला लेंथ, फिर ब्रेड्थ और फिर हाइट. ओके. डन एवरीवन? चलो कैमरास ऑन. बंद हो गए बहुत लोगों के. कैमरास ऑन प्लीज. ऊर्जा डन आपका? लिख लिया आपने? सारे सॉल्यूशंस लिख रहे हो आप? जगह छोड़ रहे हो ना नीचे कैलकुलेशन के लिए? हाँ वो करना है. ग्रेट. अब ऊर्जा हमें बताओ ये थर्स्टी क्रो की स्टोरी थी क्या? उसमें ना एक क्रो को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी तो फिर उसे फैंटा पीना था. तो वो फैंटा ढूंढ रहा था लेकिन उसे कहीं पे फैंटा मिल ही नहीं रहा था. तो फिर वो उड़ते उड़ते गया और फिर ना एक पॉट में थोड़ा सा ही फैंटा था. तो उसकी बीक वहां फैंटा तक पहुंच ही नहीं रही थी. तो फिर उसने ना दूसरे पत्थर लिए और फिर वो पॉट में डाले और फिर वो धीरे धीरे वो फैंटा ऊपर आने लगी और फिर ऊपर आके उसने पी ली फैंटा. इसका मतलब तो ये हो गया कि मेरी स्टोरी में जो कौवा था वो गरीब था. उसको इस चीज की नॉलेज ही नहीं थी. वो तो पानी के लिए घूम रहा था. तुम्हारा कौवा तो भाई फैंटा चाहिए उसको. फिर तो अगर किसी और को पूछूंगा मैं तो पेप्सी भी लाएगा. सर मेरा क्रो है सर, थम्स अप पेप्सी के नीचे मानता ही नहीं है. कोई बात नहीं, ठीक है. अपने अपने थर्स्टी क्रो की स्टोरी है सबकी. सो इट्स फाइन. बट अल्टीमेटली बात यही है कि उसको वहां से अपनी प्यास बुझानी थी. ओके. सो पानी का लेवल इंक्रीज करने के लिए उसने क्या किया? स्टार्टेड पुटिंग सम स्टोन्स इनसाइड, पेबल्स. उससे हुआ क्या? लेवल ऊपर आने लगा. पर एक स्टोन डालने से ऊपर आया. तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कितना स्टोन गया तो कितना पानी ऊपर है? कुछ ऐसा आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आई होप सो आपने ये साइंस में पढ़ लिया है. ओके. आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक मैं एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो नहीं बोलूंगा बट मैथ में जितना यूज है उसका स्टेटमेंट आपको बताता हूँ कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज गोइंग टू बी इमर्स्ड कंप्लीटली इनसाइड the liquid, it can be anything. I am taking it as a water. The volume, the solid, if it is completely immersed into the liquid, so the volume which is inserted inside, उतना ही volume rise होगा. जितना volume पानी के अंदर डालोगे उतना ही water का volume rise होगा. This is stated by the Archimedes. The amount of volume which you are going to immerse inside the liquid, completely immerse, not half, तभी उतना ही वॉल्यूम का वाटर भी राइज होगा. दैट इज गिवन बाय आर्किमिडीज. एंड हमारे जो आगे की 4 क्वेश्चंस है ना वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. सो अगर मैं
10 सेंटीमीटर क्यूब का एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डालता हो पानी के अंदर, तो पानी भी कितना ऊपर आएगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्रेट। सो विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ऊर्जा, अब आपने इतनी मस्त फैंटा वाले कौवे की स्टोरी सुनाई है, तो क्वेश्चन को भी रीड कर लीजिए। बाकी ये पहली बार सुना मैं ऐसी स्टोरी, अब मैं भी ये स्टोरी यूज करूंगा। मेरा कौवा थम्स अप पिएगा। कम ऑन, यस, फिफ्थ क्वेश्चन। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ओके, सो एक वेसल है इन्वर्टेड कोन के शेप में, बराबर, जिसका हाइट दिया 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, बराबर। फिर भी हम इसके अंदर पत्थर डाल रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पे लेड शॉट्स कहा है। वी आर पुटिंग सम लेड शॉट इनसाइड इट। कितने डाल रहे हैं दैट इज नॉट मेंशन, दैट वी नीड टू फाइंड। हमने कुछ नंबर के लेड शॉट्स डाले। लेट्स अज्यूम n number of lead shots we have immersed inside this cone. तो अब जैसे ही कुछ वॉल्यूम जाएगा तो पानी फ्लो भी होगा बाहर की तरफ। यस सर। हमने n नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले तो 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो क्या इस स्टेटमेंट से मैं ये जज कर सकता हूं कि 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, उतना पानी बाहर निकला, that will be equal to the total volume of lead shots? Yes sir. जितना वॉल्यूम का लेड शॉट डाला आपने उतना ही पानी बाहर निकला होगा। पानी जो बाहर निकला वो है 1/4 ऑफ कोन। हैव अ लुक, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, इतना पानी बाहर निकल गया। तो इतना वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट से। सो हमने n नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। 1 लेड शॉट। क्या ये रिलेशन आपको जस्टिफाइड लग रही है? यस सर। आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल दिया उसके अकॉर्डिंग 1/4 पानी बाहर निकल गया, तो उतना वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए टोटल लेड शॉट्स के वॉल्यूम से। एक लेड शॉट का वॉल्यूम है v of 1 lead shot multiplied by n will give you total volume. बस substitute the values. Volume of cone is 1/3 pi r square h. N times volume of lead shot. Lead shot is in the shape of a sphere with radius 0.5 centimeter. 4/3 pi r cube. So multiply by 4/3 pi r cube. To differentiate r, I am writing it as r1. बराबर। सो आपके पास कोन का रेडियस है, कोन का हाइट है, स्फीयर का भी रेडियस है। सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा n का वैल्यू। यस सर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 समझला का? खत्म हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। समझला ना, चांगल्या रीतीने। अरे सलील, यू मराठी ग्रेट। हाँ सर, बहुत बढ़िया। आपको वैसे अलग अलग चाहिए रहता है लैंग्वेज, बराबर ना सलील? हाँ सर। Great, Salim. So, done with the question number 5, all of you. Yes or no? Yes, sir. sir. 1 मिनट बस, इतना ही लिख। Great. Write it down. Come on. Write it down. Write it down. 3 more to go. 6, 7, 8. 6, 7, and 8. 6 वाला क्वेश्चन है ना, ये आर्किमिडीज के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये फटाफट हो जाएगा। 7th भी इजी है। 8th में आपको मैं ना एक छोटा सा होमवर्क देके छोड़ दूंगा। डन 5th क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। बढ़िया। सो विल मूव टू द 6th क्वेश्चन नाउ। इजी है, आर्किमिडीज के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये वॉल्यूम और मास डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। सो इट विल बी क्वाइट इजी वन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। Who will read the 6th? इसका टर्न नहीं आया। मेरा। रीड करो। A solid iron pole consists of cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter.
which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Okay. So माधव क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि एक सिलेंडर है जो नीचे है एंड उसके ऊपर हमने एक और सिलेंडर माउंट किया। Yes, sir. दोनों सिलेंडर का रेडियस सेम नहीं है, तो फिगर कुछ इस तरीके का दिखेगा। सेम होता तो एक कंटिन्यूअस सिलेंडर बन जाता, बट इट्स नॉट सेम। ऊपर वाला सिलेंडर छोटा है रेडियस में। वैल्यूज दिए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter. This is 220 centimeter and base diameter is 24, यानी कि रेडियस हो जाएगा 12, which is surmounted by another cylinder of height 60. ये छोटे सिलेंडर की हाइट है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस है 8 सेंटीमीटर। You need to find the mass. मास तो तब मिलेगा ना जब वॉल्यूम मिलेगा। सबसे पहले वॉल्यूम ढूंढते हैं। वॉल्यूम ऑफ दिस एंटायर आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। नीचे वाले को हम फर्स्ट ले लेते हैं एंड ऊपर वाले को सेकंड। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। फर्स्ट के लिए आई एम राइटिंग R1 एंड H1 and for the second I'm writing it as R2 and H2. हमारे पास दोनों का रेडियस है, दोनों का हाइट भी। क्या वॉल्यूम मिल जाएगा पूरे आयरन पोल का? यस सर। अब हमें ढूंढना है मास। क्वेश्चन में दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ आयरन is having mass of 8 grams. सर टोटल मिल जाएगा तो टोटल वॉल्यूम जो आपका आया उसका वेट कितना ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। यस सर। ठीक है, राइट इट डाउन। कम ऑन, कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, बराबर? आप भी ऐसे ही करके मत छोड़ देना। दैट इज फॉर यू, यू नीड टू कैलकुलेट इट। 2 more to go, 7th and 8th. Write it down, come on. Okay, सबका? Okay, so shall we move with the 7th one? Yes, sir. Great. 7th question is an important one. Who will read the 7th question? Seventh question. बोलो, take the initiative. I'm not going to take the name. खुशी ने hand raise किया है, तो खुशी please read the 7th one. अरे यार, ये खुशी के साथ है ना, ऐसा हो, पता नहीं ऐसे सिचुएशन में मैं अपने आप कैसे आगे आ जाती हूँ। वही तो मैंने अपने हैंड एंड अपना लो कर दिया, आपका ही रेज रह गया, यानी कि आप पकड़े गए। On 7th question, खुशी please. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. बताइए खुशी, कौन कौन से सॉलिड्स हैं इसमें? हेमिस्फीयर है, राइट सर्कुलर कोन है और सिलेंडर। और कैसे रखा है इनको?
कौन है, उसके नीचे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, और और वो पूरा का पूरा सॉलिड सिलेंडर के अंदर है। दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक सिलेंडर है हमारे पास और इसके अंदर हमने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट डाल दिया है, और वो जो सॉलिड है वो भी दो शेप से फॉर्म हो रहा है, कोन एंड हेमिस्फीयर, लाइक दिस। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसके अंदर हमने एक सॉलिड स्ट्रक्चर डाल दिया। दैट सॉलिड इज कंसिस्टिंग ऑफ टू शेप्स, नीचे हेमिस्फीयर, ऊपर कोन। उस कंबाइंड सॉलिड को मैंने सिलेंडर के अंदर जैसे ही डाला ना, तो हेमिस्फीयर का बेस वो सिलेंडर के बेस को टच करने लगा। इस कोन का टॉप सिलेंडर के टॉप से एग्जैक्टली मैच हो गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये ब्लू वाला सॉलिड जो मैंने अंदर डाला उसका टोटल हाइट एंड सिलेंडर का हाइट सेम है? क्वेश्चन एक बार वापस से रीड करते हैं। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter. यानी कि कोन का हाइट दिया है 120 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द कोन इज 60 सेंटीमीटर। क्या मुझे हेमिस्फीयर का भी रेडियस मिल गया यहां से? यस सर। जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा, क्या वही रेडियस मेरे सिलेंडर का भी होगा? यस सर। बोथ आर सर सेम। दोनों का दिया है क्वेश्चन। किसका? दोनों का सेम ही दिया दूसरा है। सिलेंडर का भी रेडियस दिया हुआ है। परफेक्ट। सिलेंडर का भी रेडियस है 60 सेंटीमीटर। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि हमारे सिलेंडर का हाइट 180 सेंटीमीटर है, क्या ये जस्टिफाई कर रहा है हमारे कैलकुलेशन से? क्योंकि ये भी 60 सेंटीमीटर होगा ना। यस सर। So the total height of the cylinder will become 180 सेंटीमीटर। यहाँ पे सीबीएसई एक ट्विस्ट ये कर सकता था कि सिलेंडर का हाइट वो आपको नहीं देता, फिर भी आपको ढूंढना आना चाहिए, बिकॉज कोन का हाइट 120 है, हेमिस्फीयर को जब आप बेस तक लेकर जाओगे तो बाकी का हाइट मिल गया, 120 प्लस 60 विल गिव यू 180। आपको ढूंढना है कि कितना पानी बचेगा। सिलेंडर सर पर पूरा इसमें पानी तो से भरा ऐसा हुआ भी था। हो सकता। जस्ट अ मिनट यवन। सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ था, मैंने ये ब्लू वाला सॉलिड उसके अंदर डाल दिया। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी रिमेन्ड इनसाइड? Volume of cylinder minus Volume of volume of cylinder, volume of cone plus volume of hemisphere. Perfect. Volume of water left out will be equal to volume of cylinder. इतना पानी था, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमने जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट अंदर डाला हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये ब्रैकेट में रखिएगा, बाहर माइनस है, तब जाके आपको मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट। सो सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1 ले रहा हूं मैं बिकॉज हाइट इज डिफरेंट। हेमिस्फीयर के लिए 2/3 पाई आर क्यूब। सारे वैल्यूज हैं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। अगर आपको मैं ऐसा पूछूं कितना पानी बाहर फ्लो हुआ, क्या करोगे? सर टोटल इसका सिलेंडर में से माइनस जितना बाहर निकला उसको कर दीजिए। कितना बाहर निकला वो ढूंढना है, तो आप सिर्फ ये सॉलिड का इसका ढूंढ लो, वॉल्यूम कोन प्लस सॉलिड हेमिस्फीयर, के वॉल्यूम में से सिलेंडर पूरा रिमेनिंग। पानी से भरा हुआ था, यस सर। तो जितना वॉल्यूम अंदर गया उतना ही पानी बाहर। सो ब्लू वाले सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो होगा उतना पानी बाहर फ्लो हो गया, एंड उसको सर अगर सिलेंडर से बाहर सबट्रैक्ट कर दोगे तो उतना पानी बच गया। बताइए माधव, आप क्या बोल रहे हैं? बाहर फ्लो हुआ तो फिर जो सिलेंडर का वॉल्यूम था माइनस रिमेनिंग वॉल्यूम कर देंगे तो भी तो आ जाएगा। हाँ, पर रिमेनिंग वॉल्यूम ढूंढने के लिए माधव आपको सॉलिड ब्लू वाले का वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा। हाँ ओके। तो आप उल्टा नहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा आपको? अगर ब्लू वाले का ढूंढ ही रहे हैं तो क्यों सबट्रैक्शन पे जाना फिर? हाँ ठीक है। एंड सर वो कैसा, अगर सिलेंडर की हाइट नहीं दी होती तो हम कैसे फाइंड करते हैं? सिलेंडर की हाइट अगर नहीं दी होती, पर क्वेश्चन में दिया है ना कि हमारा जो सॉलिड है वो टच कर रहा है, इट सच दैट इट टचेस द बॉटम। यस सर। ओके, तो उसकी हाइट
एंड सिलेंडर की हाइट सेम ही हो जाती फिर। डन? यस सर। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, इजी है, ठीक है? आप लोग एक बार रीड कीजिएगा, समझिएगा एंड सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट आ जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इजी है वो, ठीक है? सो नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज इंपॉर्टेंट एंड उसमें से सेक्शन सी का क्वेश्चन आएगा, दैट विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में थर्ड एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऑल द क्वेश्चंस। टोटल 9 क्वेश्चंस ही है पर सारे इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस कीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज का। कैलकुलेशन पार्ट जो आपने छोड़ के रखा है उसको खत्म करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, दैट मींस ऑन बाय सर, थैंक यू। Saturday. Saturday. Bye everyone, enjoy your day. Bye, sir. Bye. Bye sir, thank you. Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर। Bye.